हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आयंस। आज हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो चैप्टर 4 में नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर का है। मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ क्योंकि जब सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया था तो उस टाइम आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से आपको आयन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और ये जो आयन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th क्लास में आपके लिए बहुत यूज़फुल है और आगे भी क्लासेस में। इसलिए मैं आपको आयन समझाने जा रही हूँ क्योंकि आपने वैलेंसी पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है, तो आपको आयंस समझने में अब बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये बात करते हैं आयंस होते क्या हैं। आयंस क्या होते हैं? आफ्टर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स कैन चेंज इनटू देयर आयंस। यानी कि कोई भी एलिमेंट जो होता है आपको पता ही है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है या गेन करता है तो उसके बाद किस में चेंज हो जाता है, ये अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं? आयंस में। जैसे सोडियम पॉजिटिव आयन, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन, N-3 आयन, ठीक है। ये आयंस होते हैं। अभी आपको हम बताते कि आयंस बनते कैसे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन एंड एग्जांपल समझा देती हूँ, फिर आयंस होते कैसे, फॉर्मेशन कैसे उनका होता है वो मैं इस तरीका आपको समझा रही हूँ। फिर देख, ये होते कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। एंड जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? एनायन। यानी कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होते मतलब बनते कैसे, मीन्स किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। तो ये देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिख दिया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको एटॉमिक नंबर 1 to 20 लर्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आ जाता है, तो आप इतना समझ लो आपको वैलेंसी फाइंड करना आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट में कितना चार्ज आएगा ये फाइंड कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन आ जाएगा। मीन्स आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी जो 9th-10th में आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपली वो करना क्या है, हमने स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट से की है। हमने लिया पहला क्या? हाइड्रोजन लिया। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन फिल किस में होगा? K सेल में फिल होगा। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन फिल है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या हो आता है? हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों किस में फिल होंगे? K शेल में, क्योंकि K की टेंडेंसी कितनी होती है? 2 की होती है ना, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पे। जितने भी रूल्स हमारे स्टार्ट होते हैं वो थर्ड एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हीलियम एंड हाइड्रोजन के पास सिर्फ सिंगल सेल होता है, इसलिए ये दोनों सबसे अलग ही होते हैं हर चीज़ में। अब बात करेंगे किसकी? हम लिथियम की, ठीक है। लिथियम जो होता है इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा K शेल में, देखिए 2 की, इसके पास 2 ही की टेंडेंसी होती है, 2 K में फिल होगा, ये फर्स्ट सेल में फिर हो गया। अभी फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा होता वो जाएगा L सेल में, इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स लिथियम के 2 शेल बने होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि वो कैसे हो जाए? स्टेबल हो जाएं, ठीक है। बट अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देता है, कितना? 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तब जाके कहीं 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। बट एक चीज़ और है, ये अपनी टेंडेंसी यानी कि अपनी स्टेबिलिटी बना सकता है। कैसे? अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये लॉस कर दे, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन सा सेल? फर्स्ट वाला, जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फर्स्ट सेल वैसे ही कंप्लीट इसका हो जाएगा। बस काम क्या होता है, ये अपना सेल जितने की टेंडेंसी होती है उतना ही कंप्लीट करना चाहते हैं, तभी ये स्टेबल होते हैं। मीन्स अगर लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए या फिर ये एक अपना ये लॉस कर दे, तो ये कैसा हो जाएगा? इसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। बट ये 7 लेता नहीं, क्यों? अगर ये 7 लेगा तो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज़ करनी पड़ेगी, और जो कि इसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। इसलिए क्या करेगा लिथियम? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वही चीज़ होती है बेरिलियम के साथ। ये भी है तो 6 किसी से ले ले 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 लॉस कर दे।
और ऐसे ही बोरान के पास भी होता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी से ले ले, या फिर क्या कर दे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। ठीक, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी है नहीं कि ये गेन कर सकें, तो ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में लिथियम बेरिलियम इन सब के, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होती है, ये चीज़ मैंने बताई थी ना। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, एंड उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज बियर होता है। इज़ दैट क्लियर? ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लिथियम दिया है, सॉरी लिथियम है ना, इस पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, और 1 ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज बियर होते हैं। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, मीन्स जितनी भी उसकी वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, उतनी ही उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं। बस हाँ, एक चीज़ होता है, वैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव में होती है, इसलिए उसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता। बट जो चार्ज होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज हमको ये डिनोट करता है कि उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या गेन किया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक का पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लिथियम प्लस आयन बन गया हमारा। बेरिलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 लॉस किए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, और इस पर 2 का पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। लिथियम में इधर देखिए क्या है, बोरान, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इतनी ही इसकी वैलेंसी होगी और इतने ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक, अब बात आती है कार्बन की। कार्बन का आपको पता होगा क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो किसी से लेगा या तो फिर 4 किसी को देगा, डिपेंड करता है फॉर्मेशन किसके साथ इसका हो रहा है, मीन्स इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, उसके बेस पर ही क्या होता है, इसका चार्ज आता है। बट जो होता है सब पॉजिटिव या माइनस कुछ भी चार्ज आ सकता है, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसकी वैलेंसी 4 होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आते हैं 5 नंबर पे, लिथियम पे, सॉरी नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये क्या कर सकता है, इसको अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, या तो ये क्या कर दे, 5 लॉस कर दे, बट ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए 8 लेना क्या है, ईजी है, 8 आराम से ये ले सकता है, और क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन वो क्या करे, 5 लेकर के एनर्जी लॉस कर सकता है। ठीक, बट इसके पास क्या होता है, लॉस करने की एनर्जी मतलब टेंडेंसी नहीं होती, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, उतना इसके पास टेंडेंसी नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं, इनका सेल बहुत छोटा होता है, मतलब रेडियस की तो बहुत छोटी होती है, तो ये क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक, अब आपको एक चीज़ ट्रिक बता रही हूँ मैं, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, उनको बस क्या करना है, आपको 8 से माइनस कर देना है। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया कि गेन क्यों करते हैं। बस मैं आपको तरीका बताती हूँ सिंपली करने का, 8 से माइनस कर देंगे, आप क्या हो जाएगा, -2 -3। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि 8 बड़ा होता है, 8 के आगे माइनस का साइन लगा। आपको पता है जब भी माइनस करते हैं तो साइन क्या, आंसर किस में आता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके आगे जो साइन लगा होता है वही तो, उसी में तो आंसर आता है, तो -2 आ जाएगा। अब देखिए वैलेंसी मैंने -2 क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में होती है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में वैलेंसी कभी नहीं होती। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, एंड चार्ज क्या हो जाएगा इस पर, -3, इस पर हो जाएगा -2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 7। 8 से माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 इसकी वैलेंसी है और -1 कितना है, इस पर चार्ज है। ठीक, अब नियॉन का होता है 10 टू 8, 8 मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है ना, 8 से माइनस करो 0 आएगा, यानी कि नियॉन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। फिर आ जाते हैं 11 पे, 11 फिर से वही खेल शुरू, 2 8 1, लास्ट में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको ये चीज़ बता दें, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 to 8 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, क्योंकि एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। कितने से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा या फिर 2 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ऑक्टेट का रूल यही कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक, तो 8 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे, होंगे कितने, 1 होंगे, 2 होंगे, 3। अगर 1 है, 2 है, 3 है तो उतने उसकी वैलेंसी होगी, उतने ही उस पर
पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? एंड अगर 4 होती है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो क्या करना है इसको? सिंपल 8 से माइनस कर दो, जितना आएगा उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी पॉजिटिव में और उतने ही उस पर माइनस के चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए आयंस। और आयंस पॉजिटिवली चार्ज कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, आप सिंपली बता सकते हो कौन सा पॉजिटिव आयन होगा, कौन सा नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको होमवर्क दे दूँगी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, आप उसको कर लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से पॉजिटिव आयन है, कौन सी नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो क्लास ओवर होती है क्लास, एंड आपका हाफ एनुअल कोर्स जो हो रहा है आज वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू क्लास।